हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक और हुंडई वेन्यू का वेरिएंट कंपैरिजन करने जा रहा हूं, जो कि है इसका एस प्लस वेरिएंट। ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे गाड़ी, ये है इसका एस प्लस वेरिएंट, जो कि आती है 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं पे ठीक एक इसके ऊपर वाला वेरिएंट है जो कि आएगा इसमें एसएक्स, और ये आती है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। यहाँ पे दोनों गाड़ियों में इंजन डिफरेंस है, इसमें 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल है और वहीं पे एसएक्स में आएगा 1 लीटर टर्बो इंजन, यानी इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। दोनों के इंजन के बारे में मैं अभी पहले आपको फीचर दिखाऊंगा, उसके बाद इंजन के बारे में बात करेंगे और इसमें ट्रांसमिशंस की भी बात करेंगे। तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, साथ में इसमें 6 स्पीड आईएमटी यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें गियर तो नॉर्मल होगा लेकिन क्लच नहीं होगा। तो यहाँ पे दो चॉइसें हैं। इसके अलावा इसमें डीजल इंजन भी आता है 1.5 लीटर का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल दोनों मिल जाएगा, चॉइस ज़्यादा है, ट्रांसमिशंस भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं। वहीं पे एस प्लस सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर कप्पा में आती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों के ट्रांसमिशंस में, इंजन्स में और फीचर्स में और साथ में प्राइस में। आज के मेरा ये वीडियो इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करेगा कि क्या है इन दोनों गाड़ियों में फीचर्स में डिफरेंस, कितना है प्राइस में डिफरेंस, क्या है इन दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट में। तो बढ़ता हूँ मैं हुंडई वेन्यू के एस प्लस वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने और ये है इसके एसएक्स वेरिएंट का फ्रंट लुक आपके सामने। दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सेम है, यानी दोनों में ही सेम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स और डीआरएल लाइट, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। इनमें कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से हुई बिल्कुल सेम। चलिए फ्रंट के बाद देखते हैं इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल को। तो ये देखिए, ये है हुंडई वेन्यू एस प्लस का साइड प्रोफाइल और ये है इसके एसएक्स का साइड प्रोफाइल। यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि इस गाड़ी के पूरे लुक्स को चेंज कर देता है साइड से। यहाँ पे देखिए, एस प्लस का जो व्हील्स है, ये देखिए, ये आपको मिलेंगे स्टील पे, जिसके ऊपर फुल व्हील कैप्स लगे हुए हैं। डिज़ाइन आप देख लीजिए, ये देखिए दोनों व्हील्स की। टायर सेक्शंस भी चेक करवाता हूँ तो देख लेते हैं कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए, इस साइड पे लिख रखे हैं 195/65 R15 इंच में ये व्हील्स आएंगे एस प्लस के। दिखाता हूँ आपको एसएक्स वेरिएंट के व्हील्स। तो ये देखिए, ये हैं खूबसूरत डायमंड कट एलॉयज़ आपको मिल जाते हैं एसएक्स वेरिएंट में। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत हैं और पूरे साइड प्रोफाइल को देखिए एनहेंस कर देते हैं और ये ज़्यादा साइड से गाड़ी खूबसूरत लगने लगती है इन एलॉय व्हील्स की वजह से, प्रीमियम भी लगती है। ये देखिए, इसके डिज़ाइन थोड़ा सा पास चल के मैं आपको दिखाता हूँ। डुअल टोन कलर्स में है, ब्लैक पियानो फिनिश एंड स्टील फिनिश में ये व्हील्स दिए हुए हैं। बाकी देखते हैं टायर सेक्शंस। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं 215/60 R16 इंच, ये 1 इंच बड़े भी हैं। तो यहाँ पे बेटर ग्रिपिंग आपको मिलेगी एसएक्स वेरिएंट में, क्योंकि ये टायर्स बड़े हैं, खूबसूरत लगेंगे क्योंकि ये डायमंड कट एलॉयज़ हैं। तो ये है इन दोनों गाड़ियों में मेजर डिफरेंस साइड प्रोफाइल से है दोनों के व्हील्स में। इसके अलावा और चीज़ें चेक करेंगे तो नहीं, और कोई भी डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल पे नहीं है। मैं देखिए ऐसे दिखा देता हूँ आपको, इस साइड पे देख लीजिए, दोनों में सेम रूफ रेल्स हैं, आउटसाइड मिरर्स बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे साइड में बड़ा डिफरेंस है जो कि पूरे गाड़ी के लुक्स को एनहेंस कर देता है। डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एसएक्स वेरिएंट में। चलिए अब मैं आ गया इन दोनों ही गाड़ियों के बैक प्रोफाइल पे। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का रियर यानी बैक प्रोफाइल आपके सामने। ये देख लीजिए, इन दोनों गाड़ियों को आप पीछे से कोई डिफरेंस है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इस समय इसका एस प्लस वेरिएंट और ये देखिए, ये है इसका एसएक्स वेरिएंट। देखिए, ये दोनों ही गाड़ियाँ बैक साइड से, अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सेम दी हुई हैं। इसके बैक प्रोफाइल में दोनों में कैमरा है, सेंसर्स हैं, टेल लैंप्स भी दोनों के बिल्कुल सेम आपको मिलेंगे, दोनों में ही एलईडी टेल लैंप्स दे रखे हैं। यहाँ पे एक एम्बलम का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा एसएक्स वेरिएंट में। ये देखिए, इसमें जो है ये टर्बो की मार्किंग है,
यहाँ पे इसमें टर्बो इंजन यानी 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, तो यहाँ पे उसकी इंजन स्पेसिफिकेशन यानी इंजन का जो टर्बो है उसकी एक एम्बलम दिया हुआ है SX वेरिएंट में, और यहाँ पे SX को मेंशन कर रखा है एम्बलम के थ्रू। बाकी ये जो एम्बलम्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे S प्लस में। देखिए यहाँ पे S प्लस का एम्बलम नहीं है और ना ही कप्पा की कोई मार्किंग है। तो ये ही बस एक डिफरेंस है, जो कि हालांकि फ़ीचर नहीं कह सकते, जस्ट एक एम्बलम्स के डिफरेंस है। बाकी फ़ीचर्स दोनों में बैक से सेम दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में डिफरेंसेस दिखा दिए। एक बार मैं ज़रा बूट को ओपन करके यानी टेल गेट्स को ओपन करके इसका बूट स्पेस और एक झलक बस आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का बूट स्पेस। दोनों में ही पार्सल ट्रे आती है। इसको मैं ज़रा इस लॉक में लगा दूँ और एक बार इस साइड वाला भी लगा देता हूँ। हाँ, अब देखिए दोनों ही गाड़ियाँ बूट से बिल्कुल सेम दे रखी हैं। एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ इनके स्पेयर व्हील को, क्योंकि इनके व्हील्स में है डिफरेंस। तो देखिए ये है S प्लस का स्पेयर व्हील, देखते हैं। देखिए बाकी व्हील्स की तरह ही फुल स्टील पे दिया हुआ है, इसमें चेंज नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं इसके साइज़ को, तो 195/65 R15 स्पेयर व्हील बिल्कुल सेम साइज़ का आपको मिलेगा S प्लस वेरिएंट में बाकी व्हील्स की तरह। चलते हैं SX की तरफ, क्योंकि इसके बाकी व्हील्स एलॉयज़ में हैं और स्पेयर व्हील देखते हैं कैसा दिया है। तो ये देखिए इसका स्पेयर व्हील आपको स्टील पे मिलेगा, यानी एलॉयज़ में नहीं दिया हुआ है। साइज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है SX के स्पेयर व्हील का साइज़ 195/65 R15 इंच। इसका स्पेयर व्हील 1 इंच छोटा है बाकी व्हील से। तो यहाँ पे दोनों के स्पेयर व्हील सेम है, लेकिन अगर हम टायर साइज़ से कंपेयर करेंगे तो S प्लस का जो स्पेयर व्हील है वो बाकी व्हील्स के बराबर ही है, लेकिन SX का जो स्पेयर व्हील है वो बाकी व्हील से डिफरेंट है, एलॉयज़ में नहीं है और 1 इंच छोटा दिया हुआ है। तो ये देखिए डिफरेंस, यानी मैंने आपको बता दिया डिफरेंस नहीं है इन दोनों में आपस में, लेकिन व्हील्स के हिसाब से डिफरेंस है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया इन दोनों ही गाड़ियाँ यानी हुंडई वेन्यू S प्लस और SX के एक्सटीरियर्स के सारे डिफरेंसेस। चलिए इंटीरियर्स के डिफरेंसेस को ढूंढते हैं, उससे पहले ज़रा कीज़ चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं इंटीरियर्स को। दोस्तों ये है इन दोनों गाड़ियों की कीज़ में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए दोनों में एक रिमोट की है और एक मैनुअल की दे रखी है। ये दोनों ही कीज़ जो हैं बिल्कुल सेम दे रखी हैं। फ्लिप कीज़ आपको दोनों पे मिलेंगी, देखिए, यानी कीज़ बिल्कुल सेम है, कीज़ में कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए ये हो गया, कीज़ चेक कर लिया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं इंटीरियर्स को चेक करने क्या क्या है डिफरेंसेस। तो मैं आ गया सबसे पहले इसके S प्लस वेरिएंट की तरफ, और S प्लस को पहले तो कर लेता हूँ मैं अनलॉक, और बढ़ते हैं अब हम इंटीरियर्स को चेक करने। तो ये देखिए ये है हुंडई वेन्यू का S प्लस वेरिएंट। यहाँ पे आप अंदर से देख लीजिए इस गाड़ी को, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेगा। इसमें एक डी फॉरेस्ट कलर आता है जिसमें डुअल टोन खाकी इंटीरियर्स मिलता है। तो वो तो दोनों में ही है। अगर आप एक्सटीरियर लेंगे डी फॉरेस्ट कलर तो इंटीरियर्स खाकी डुअल टोन पे हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप इंटीरियर्स चेक कर लीजिए। इग्निशन कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी का ऑन, की से इसका इग्निशन ऑन होना है। और बैक सीटिंग्स चेक करते हैं इन दोनों गाड़ियों की। तो ये देख लीजिए चारों पावर विंडोज़ आते हैं। तो यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स, बैक सीटिंग्स में रियर एसी वेंट, और इस साइड पे देख लीजिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिलता है। देखिए ये रहा, 2 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। इसकी पीछे की सीटिंग्स में सेंटर पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया है। आर्मरेस्ट जो है वो सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में आता है, उसके नीचे में किसी में भी बैक में आर्मरेस्ट नहीं है। आइसोफिक्स सीट्स हैं। मैं थोड़े से फीचर्स भी आपको दिखाता चल रहा हूँ जिससे आपको फीचर्स का भी आइडिया लग जाए। ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपने देख लिया S प्लस के बैक सेटिंग्स को। चलते हैं अब हम ज़रा SX की तरफ। तो SX को भी मैं कर लेता हूँ अनलॉक, और चलिए अब इसके इंटीरियर्स को देखते हैं। तो ये देखिए ये है SX वेरिएंट का इंटीरियर्स। देखिए दोनों गाड़ियाँ काफ़ी हद तक सिमिलर हैं अंदर से। ये देखिए दोनों ही बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। बहुत ही कम फीचर्स का डिफरेंस है S प्लस और SX में। तो ये आपने देख लिया इसके फ्रंट साइड इंटीरियर्स को। इसमें भी अगर आप डी फॉरेस्ट कलर लेंगे तो इंटीरियर्स आपको मिलेगा इसमें खाकी डुअल टोन पे। बाकी ये तो सिंगल ब्लैक टोन इंटीरियर है। तो फीचर्स अभी आगे के देखते हैं। पहले जरा हम पीछे की सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ। तो ये देख लीजिए ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर। तो ये देखिए
इसमें भी सेम वैसे ही डोर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बैक सेटिंग्स भी देखिए सेम हाइट एडजस्टमेंट हेडरेस्ट के साथ है और सेंटर पे देखिए कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, आइसोफिक सीट्स हैं। ये सारे फीचर्स बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए छोटा सा मुझे डिफरेंस दिख रहा है इसके असिस्ट ग्रिप्स में। ये देखिए इसमें जो है फोल्डिंग टाइप असिस्ट ग्रिप्स हैं, उसमें यानी S प्लस में जो दिए थे वो फिक्स टाइप दे रखे थे। बाकी एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे रूफ में, इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा। SX वेरिएंट में सनरूफ आता है, ऊपर से दिखाता हूँ एक मिनट आपको। ये देखिए इसमें आपको यहाँ पे देखिए सनरूफ मिल जाएगा, जो कि S प्लस में नहीं आएगा। ये कह लीजिए काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। मैं सनरूफ को ओपन करके भी दिखाऊंगा जब मैं आगे की साइड बैठूंगा। बाकी देखिए ऊपर से आप देख लीजिए सनरूफ के डिफरेंस को। चलिए मैं ज़रा आगे के फीचर्स को पहले एक्सप्लेन करता हूँ S प्लस के। तो ये देखिए ये है S प्लस का फ्रंट साइड का डोर। यहाँ पे देख लीजिए इसके सारे बटन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल्स ORVM से चारों पावर विंडोज़ हैं। म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर ये देख लीजिए, मैप पॉकेट वाटर होल्डर, ट्यूटर्स भी दे रखे हैं आगे म्यूजिक सिस्टम के लिए। और इस साइड पे देख लीजिए ये है इस गाड़ी की फ्रंट की सीट्स, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं S प्लस में और हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट भी है। तो ये भी अगेन एक बढ़िया फीचर है S प्लस वेरिएंट में। चलिए मैं ज़रा पहले इसी को फटाफट दिखा देता हूँ, फिर डिफरेंस ढूंढूंगा SX में चल के। तो ये देखिए ये है S प्लस वेरिएंट। ज़रा बैठते हैं अच्छे से यहाँ पे। और अब देखिए ये है इसका स्टीयरिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको S प्लस में मिल जाता है। इस साइड पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे रखे हैं। इधर की तरफ जो ध्यान दीजिएगा, ये S प्लस वेरिएंट आप देख रहे हैं, इसमें नहीं दिए हुए हैं कोई भी साइड कंट्रोल्स। इधर तरफ देखिए ये इसमें टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिज़ाइन आप देख लीजिए। 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ के साथ। तो ये 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, 4 स्पीकर्स फ्रंट के 2 ट्यूटर्स के साथ म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। बाकी ऑटोमेटिक AC भी दे रखा है देखिए S प्लस वेरिएंट में। तो ये भी एक अगेन अच्छा फीचर है, जो भी टेम्परेचर को आप सेट करेंगे वो केबिन में मेंटेन रखेगा। फर्दर नीचे साइड पे देख लीजिए USB चार्जर मिल जाएगा। इधर तरफ फ्रंट में आर्मरेस्ट है फिक्स टाइप, ओपन करिए बॉक्स दिया हुआ है। इस साइड पे देख लीजिए इधर वैनिटी मिरर है, इस साइड पे कुछ नहीं है। ये माइक है, जब आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। और इस साइड पे देख लीजिए कूल्ड ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आपने देख लिए। हाँ, गियर नॉब लीवर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये S प्लस वेरिएंट जो है वो 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है इसमें, इसके अलावा और कोई चॉइसेस नहीं है। तो इसके गियर नॉब लीवर ये देखिए 5 स्पीड पे दिया हुआ है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। रिवर्स गियर जब मैं लगाऊंगा तो कैमरा है, तो उसका डिस्प्ले है, BPI सेंसर्स की। तो ये आपने इसके डिज़ाइन को देख लिया। तो दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया फीचर्स का क्विकली। S प्लस का आप चलते हैं SS की तरफ, तभी समझ में आएगा क्या है इनमें डिफरेंसेस। SX वेरिएंट को चेक करते हैं आगे साइड से। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का ड्राइविंग साइड का डोर, सारे स्विचेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस साइड पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही स्पीकर्स और फ्रंट पे ट्यूटर्स मिल जाएंगे। सीट भी चेक कर लीजिए, सेम देखिए दी हुई है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ड्राइविंग सीट जो है वो भी हाइट एडजस्टेबल दे रखी है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का डैशबोर्ड। SX वेरिएंट का बैठते हैं इसमें भी अंदर की साइड और चेक करते हैं। SX वेरिएंट को एक बार मैं पहले तो आपको झलक दे दूं, फिर आपको बताऊंगा डिफरेंसेस। देख लीजिए इधर देख लीजिए ऊपर की साइड, इस तरफ और इस तरफ। चलिए अब ढूंढते हैं डिफरेंसेस। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दोनों में ही दिया हुआ है। इधर के साइड कंट्रोल्स म्यूजिक सिस्टम के दोनों में ही हैं। यहाँ पे देखिए एक और बड़ा फीचर डिफरेंस है। SX वेरिएंट में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि मिसिंग है S प्लस वेरिएंट में। तो ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन दे रखे हैं SX वेरिएंट में। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो दोनों ही वेरिएंट्स में ड्यूअल एयर बैग्स हैं, ABS है, EBD है, यानी दोनों में सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए ये रहा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी सेम है।
स्टीयरिंग इस वेरिएंट का भी देखिए यहाँ पे लीवर है, टिल्ट दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम भी आपको दोनों वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम मिलेंगे। सेम 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दे रखा है, इनबिल्ट नेविगेशन दोनों में ही नहीं है। और एक चीज़ आपको और अपडेट कर दो जो कि सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, इसमें वीडियो प्लेबैक नहीं है। यानी आप SX वेरिएंट के या फिर S+ वेरिएंट के म्यूजिक सिस्टम पे वीडियो प्लेबैक नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। वीडियो प्लेबैक सिर्फ वेन्यू के SXO वेरिएंट में आता है। चलिए अब इस साइड पे देख लेते हैं। तो AC दोनों में बिल्कुल सेम है, दोनों में ही ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। इसके अलावा ये देखिए पैनल बिल्कुल सेम दिया हुआ है। इस साइड पे देख लीजिए बिल्कुल सेम आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा। बॉक्स भी यानी क्लब बॉक्स भी देखिए दोनों में ही कूल्ड दे रखे हैं। ऊपर की साइड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनसाइड डे नाइट रियर व्यू मिरर जो है वो भी सेम है। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस आया, इसमें फ्रंट की मैप लाइट्स मिल जाएंगी जो कि नहीं आती हैं S+ वेरिएंट में। तो यहाँ पे फ्रंट में मैप लाइट्स हैं और मैप लाइट्स के बीच में दिया हुआ है स्विच इसके सनरूफ को ओपन करने के लिए। तो ये देखिए प्रीमियम फीचर है, मिल जाता है आपको Hyundai Venue के SX वेरिएंट में। ये सनरूफ आ जाएगा जो कि एंटी पिंच है। जैसे देखिएगा मेरे हाथ को ये सेंस करा, ये रोल बैक हो गया बिना कोई चोट पहुँचाए। तो ये बढ़िया और प्रीमियम फीचर मिल जाता है आपको SX वेरिएंट में। सनरूफ चेक करा दिया और डिफरेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और डिफरेंस है जो कि प्रीमियम बनाता है इस गाड़ी को। इसका जो गियर लीवर है ये लेदर रैप्ड है। देखिए ग्लास टॉप क्रोम इंसर्ट के साथ ये लेदर रैप्ड गियर लीवर है। और SX वेरिएंट सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन में आती है और इसमें डीजल इंजन भी आएगा 1.5 लीटर का। और चाहे पेट्रोल टर्बो लीजिए चाहे डीजल लीजिए, दोनों ही 6 स्पीड फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स गियर आपको मिलेगा। तो ये देखिए इसमें गियरिंग ज़्यादा है और इसका इंजन भी पावरफुल है और इसमें चॉइसेस भी आपको ज़्यादा मिलती हैं SX वेरिएंट में। और सेम बाकी जो इसमें कैमरा है वो दोनों में सेम है। रिवर्स गियर लगाइए, देखिए दोनों में जो है इसमें कैमरा सेम दिया है और दोनों में ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बीप है। तो ये दोस्तों डिफरेंसेस थे इन दोनों गाड़ियों में, यानी SX और उसके नीचे वाला S+ में फीचर डिफरेंसेस। चलिए तो आपने फीचर डिफरेंसेस चेक कर लिए, अब चेक करवाता हूँ इसके इंजन्स को। दोस्तों ये मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के इंजन कंपार्टमेंट को ओपन कर दिया। ये देखिए ये है SX वेरिएंट, इसमें लगा हुआ है टर्बो पेट्रोल इंजन। यहाँ पे टर्बो GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन ये इंजन है। और जो S+ वेरिएंट का इंजन है ये 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन है। पहले मैं आपको कप्पा की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। तो ये 1.2 लीटर यानी 1197 सीसी का ये इंजन है। पावर बनाता है 83 PS के 6000 RPM पे एंड टॉर्क है 11.6 kgm का 4000 RPM पे। ये इंजन यानी ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है जिसका माइलेज क्लेम है 17.37 किलोमीटर पर लीटर का। चलिए देखते हैं इसके पावरफुल पेट्रोल इंजन को जो कि 1 लीटर यानी 1.2 से छोटा है। ये 998 सीसी के इंजन कैपेसिटी में आता है, लेकिन टर्बो चार्जर होने की वजह से इसमें टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये छोटा इंजन भी पावर बना लेता है 120 PS की। बहुत ही पावरफुल है। कप्पा इंजन पावर बना रहा था 83 PS का, वहीं पे ये इंजन पावर बनाता है 120 PS का 6000 RPM पे एंड टॉर्क भी इसमें ज़्यादा मिलेगा यानी पिकअप आपको बेटर मिलेगा। 17.5 kgm का इसका टॉर्क है 1500 से लेके 4000 RPM तक। और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएगी SX में और इसका जो माइलेज क्लेम है वो है 18.25 किलोमीटर पर लीटर में। यानी छोटा इंजन होने की वजह से माइलेज बेटर है और टर्बो चार्जर होने की वजह से इसमें जो है आपको बेटर पावर मिलता है 120 PS का। बाकी इसमें आता है डीजल इंजन भी 1.5 लीटर में जो कि 1493 सीसी के इंजन कैपेसिटी में है। मैक्सिमम पावर बनाएगा 100 PS का 4000 RPM पे एंड टॉर्क है 24.5 kgm का 1500 से लेकर 2750 RPM तक। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका डीजल इंजन मिलेगा जिसका माइलेज क्लेम है 23 किलोमीटर पर लीटर का। और ये CRDI यानी कॉमन एयर डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और ये डीजल इंजन आपको नहीं मिलेगा इसके S+ वेरिएंट में। तो यहाँ पे आपने दोनों के इंजन डिफरेंसेस भी चेक कर लिए। मेजर डिफरेंस है कप्पा कम पावरफुल इंजन है, ज़्यादा कैपेसिटी का है। टर्बो छोटा इंजन है लेकिन ज़्यादा पावर जनरेट कर लेता है। चलिए अब देखते हैं इनके में है कितना प्राइस में डिफरेंस।
सो दोस्तों आपने दोनों ही वेरिएंट्स के फीचर डिफरेंसेस तो देख लिए। अब चेक करते हैं कितना है प्राइस में डिफरेंस। प्राइस की बात करेंगे तो देखिए एस प्लस जो है वो सिर्फ 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल में ही आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में, लेकिन एसएक्स में टर्बो इंजन आता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन IMT आता है, उसमें एक डीसीटी वेरिएंट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे चॉइसेस ज्यादा है एसएक्स वेरिएंट की। प्राइस कंपेरिजन मैं दोनों के ही मैनुअल ट्रांसमिशन से करता हूँ। तो चलिए एक्स शोरूम कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले हम एस प्लस का 8,38,600 रुपीज और टर्बो इंजन के साथ एसएक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,85,700 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,47,100 रुपीज का। ऑन रोड प्राइस यूपी के कैलकुलेट करेंगे, कंपलसरी चार्ज को ही सिर्फ इसमें ऐड करेंगे। कप्पा एस प्लस का ऑन रोड प्राइस आ रहा है 9,52,184 रुपीज और एसएक्स टर्बो का मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑन रोड प्राइस आ रहा है 11,09,984 रुपीज का। यहाँ पे देखिए प्राइस में डिफरेंस निकल के आया 1,57,800 रुपीज, यानी अप्रोक्स 1,57,000 रुपीज का यहाँ पे हो गया प्राइस में डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे प्राइस डिफरेंस काफी बड़ा है एस प्लस से एसएक्स में। इस प्राइस में जो इतना बड़ा डिफरेंस है इसमें सबसे मेन पोर्शन आ रहा है इसके इंजन को लेकर। जो कप्पा इंजन से अगर हम टर्बो इंजन परचेज करेंगे तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है, इसी वजह से ये प्राइस इतना ज्यादा डिफरेंस में है। कप्पा इंजन जो है 1.2 लीटर का है, इसके बावजूद भी वो पावर जनरेट करता है 83 PS की, और जहां पे एक छोटा टर्बो इंजन 1 लीटर का है लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से उसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है, वो पावर बना लेता है 120 PS की। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा इंजन ज्यादा पावर बना रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी का है, इस वजह से ही इंजन कॉस्टली पड़ता है। और मेन पोर्शन जो है वो एस प्लस से एसएक्स को जो महंगा कर रहा है वो यही इंजन है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो करते हैं हम इंजन की। देखिए अगर आपको एक 83 PS पावर की गाड़ी लेनी है, ये सेम इंजन, ये भी बता दूं आपको, यही सेम इंजन हुंडई के ग्रैंड आइटन नियोस में यूज हो रहा है, i20 में भी यही सेम इंजन कप्पा यूज करते हैं और वही वेन्यू के एस प्लस में यूज है। 83 PS का इंजन एक नॉर्मल इंजन है, आपको एक नॉर्मल पावर मिलेगा। अगर आप ड्राइव करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ड्राइव करिए, कहीं पे उसमें आपको पावर लैग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको एक थ्रिल चाहिए, ज्यादा पिकअप चाहिए, तो बना हुआ है टर्बो इंजन। 120 PS पावर काफी होती है एक वेन्यू जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको पावर मिल जाता है एक वेन्यू के एसएक्स के टर्बो इंजन पे। तो यहाँ पे टर्बो इंजन और वो भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में, यानी यहाँ पे गियर्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं एसएक्स में। इसके बाद आती है फीचर्स की बारी। देखिए फीचर्स है, हुंडई ने जब ये एस प्लस को लॉन्च किया तो बहुत सारे फीचर्स एसएक्स को उठा के एस प्लस में ही दे दिए, कुछ मेन फीचर्स छोड़ दिए, बाकी सब कुछ आपको एसएक्स में मिल जाएगा। मोटे मोटे फीचर्स को रिकॉल करेंगे तो एस प्लस में फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रखे हैं, कॉर्नर लैंप्स दिए हुए हैं, TRL लाइट्स मिल जाती हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी आ गए इसमें, LED टेल लैंप्स हैं, रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर्स, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, रियर AC वेंट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, कूल्ड ग्लोब बॉक्स, सारे प्रीमियम फीचर्स आ जाते हैं एस प्लस वेरिएंट में ही। अब बात आती है एसएक्स की फीचर्स को लेकर। कई मेन फीचर्स जो उन्होंने एस प्लस में नहीं दिए और अच्छे फीचर्स कह लीजिए, प्राइम फीचर्स कह लीजिए, वो छोड़ दिए एसएक्स के लिए। एसएक्स में आपको सबसे बड़ा पहला तो सनरूफ मिल जाता है। सनरूफ एक ऐसा फीचर है जो गाड़ी को प्रीमियम बना देता है। इंडिया में सनरूफ की वजह से गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इस समय सनरूफ को देखा जाता है कि सनरूफ अगर गाड़ी में है तो प्रीमियम लगती है, तो सनरूफ आ जाता है एसएक्स वेरिएंट में। इसके अलावा 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि कार के बाहर के एक्सटीरियर्स को पूरा ही चेंज कर देंगे, प्रीमियम बना देंगे, खूबसूरत लगने लगेगी एसएक्स वेरिएंट। क्रूज कंट्रोल एक अच्छा कंफर्ट फीचर बढ़ जाएगा, साथ में गियर नॉब लीवर भी प्रीमियम लगता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कह लीजिए प्राइम फीचर्स हैं वो एसएक्स के लिए छोड़ दिए गए और सारे जरूरत के और अच्छे फीचर जो है वो आ गए एस प्लस में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की। एस प्लस और एसएक्स दोनों में है तकरीबन 1,57,000 रुपए का डिफरेंस। एस प्लस ऑन रोड पड़ जाती है 9.5 लाख रुपए की और सारे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं कप्पा इंजन के साथ। एसएक्स वेरिएंट पड़ती है लगभग 11,10,000 रुपए की ऑन रोड और भी अच्छे प्राइम फीचर्स कवर कर लेती है, साथ में उसमें टर्बो इंजन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएंट को अगर मुझसे पूछेंगे तो दोनों अपनी जगह पे अच्छी हैं, दोनों के प्राइस के हिसाब से दोनों ही वैल्यू फॉर मनी हैं। इस जगह पे आती है आपकी जरूरतें क्या हैं, आपको एक गाड़ी पे क्या फीचर्स पसंद आ रहे हैं और उसमें कितना पावर आपको चाहिए अपनी गाड़ी पे। तो यहाँ पे सब कुछ मैटर करेगा एक पर्सनल नीड्स के ऊपर और पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब देखिए मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियां बेस्ट हैं, अपनी जगह पे बेटर हैं। अब आप बताइए, आपको मैंने दोनों गाड़ियां दिखा दी और दोनों के प्राइस कंपैरिजन भी कर दी है। मेरे हिसाब से दोनों अच्छी हैं, आपके हिसाब से क्या बेटर है? आप अगर प्लानिंग करते तो कौन सी लेते, एस प्लस लेते या एसएक्स लेते? देखिए अगर आप डीजल ले रहे हैं तो आप आउट हैं, क्योंकि डीजल पे
कोई भी कंपैरिजन नहीं है। डीजल पे सीधे आ जाइए, एसएक्स पे एस प्लस आती ही नहीं है। लेकिन अगर पेट्रोल ले रहे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप इनमें देखिए दोनों में कौन सी बेटर है। जो पसंद कर रहा हूँ प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी गाड़ी बेटर लगी और क्यों लगी। ये मेरा कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें मिलता है सपोर्ट। मैं आपके सामने और भी ऐसे कंपैरिजन करता रहूंगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।